हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए नीट की जब हम तैयारी करते थे तो उस समय हम लोग भी इसी तरह से, जैसे आप लोग परेशान हैं कि कैसे परीक्षा को क्वालिफाई किया जाए, क्या क्या किया जाए, तो उसके लिए हम लोग भी परेशान रहते थे। तो और जितना ज़्यादा मैटर हो जाता था वो ज़्यादातर कंफ्यूज करता था। इसलिए ये मेरे द्वारा मैंने खुद अपने से ये ट्रिक बनाया है और इस पे आप देखिए, आप लोग भी इसको यूज करिए, शायद आप लोगों को कुछ काम आ जाए। तो इसको मैं शेयर करता हूँ। देखिए पृथ्वी की सतह पे, जनरली पृथ्वी की सतह पे, देखिए बहुत डीप में नहीं, ऊपरी लेयर पे पृथ्वी के, आप लोग पढ़िएगा कि पृथ्वी के कई लेयर हैं और ऊपरी लेयर पे कौन कौन से तत्व, कौन कौन से तत्व किस रेशियो में पाए जाते हैं, उनको हम एक सिंपल सा लाइन में हमने बनाने का प्रयास किया है। देखिए इसको आपको सिर्फ करना है, 8-10 बार प्रैक्टिस करिएगा। इसको क्या करना है, ऑसी अल्फिका, ऑसी अल्फिका, इस तरह से कम ऑसी अल्फिका करके आप 10-20 बार 50 बार पढ़िए। 2-4 दिन पढ़ लेंगे, आपको एकदम रट जाएगा। तो ऑसी अल्फिका आज ही हम इसको जो मैंने बनाया है, कम से कम आज अप्रॉक्सीमेटली 20 साल से ऊपर हो गया है और अभी भी मुझे ये चीज़ याद है। तो मैं सोच रहा था कि आपको जीएस के क्वेश्चन है, कि जीएस में आपको हेल्प करेगा। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप ये कभी भी, इसके कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो देखिए इसको ऑसी अल्फिका को हम कैसे देखेंगे। केमिस्ट्री इसमें थोड़ा सा आपको, अगर जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा जान रहे हैं उनको इसमें कम से कम इतने वर्ड से मैं आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं बनाता हूं। देखिए एक तो आप जानिए कि एलिमेंट होता है, केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो केमिस्ट्री में एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व। उसके बाद एलिमेंट के बाद क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में अंतर है। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट वहाँ पे नाम दिए गए हैं वो सभी एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर समझिए। एलिमेंट जैसे आयरन है, मान लीजिए ये लोहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोहा। ये लोहा है, तो लोहा, इसके अंदर जितने भी कण होंगे वो सभी कण क्या होंगे, आयरन के होंगे। लोहा का मतलब Fe ना। इसमें जितने भी कण होंगे यानी जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, आयरन के होंगे। जबकि कंपाउंड में क्या होंगे, अगर ये कंपाउंड है, जैसे आपका नमक है, आप मान लीजिए नमक है, तो नमक में आपका सोडियम है। नमक का आपको सूत्र पता है, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम के भी कण होंगे और क्लोरीन के भी कण होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम का भी एटम होगा, क्लोरीन का भी एटम होगा, तो दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे। तो जितना सोडियम के हैं उतने जो है क्लोरीन के एटम होंगे। तो इस तरीके से दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एलिमेंट में भी अब आप देखिए कि एलिमेंट को अभी हमें इसमें देखिएगा कि ये मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और इन दोनों के बीच जो एक होता है मेटलॉयड, मेटलॉयड होता है। धातु, अधातु, इसको हिंदी में देखिए धातु, अधातु, और इसको
मेटलॉइड को उपधातु कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कम संख्या में होते हैं। सिलिकॉन, इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु में मुख्य रूप से ये चीज़ होते हैं। और मेटल में पीरियोडिक टेबल में आप चलिए तो शुरू में आपको जो पहले ग्रुप है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी आपके क्या पाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। यानी अगर एस ब्लॉक से आप लेफ्ट टू राइट चलिए तो आपको मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उधर नॉन मेटल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देखिए कि ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है, आपका नॉन मेटल है। सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है। देखिए जो हमने बताया है ये क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है। और एल्युमिनियम क्या है, ये आपका मेटल है। आयरन भी मेटल है। ये भी आपका मेटल है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अक्सर करके हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैं भी जब पढ़ता था तो एक आध बार तो गलत किए, उसके बाद इसको फिर हम लोग सुधारने का प्रयास किए कि जनरली ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो धातु मतलब मेटल। तो मेटल में आप देखिए कि जनरली हम लोग बहुत झटके में हम लोग क्या लगाते हैं, आयरन को, जबकि ये गलत है। आपका सबसे पहले आपका क्या होता है, देखिए आप ऐसे समझिए, ये सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है धातु। अगर पृथ्वी की सतह पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम, चौथे नंबर पे आयरन, पांचवें नंबर पे आपका कैल्शियम। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि सबसे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व, कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मेटल में आयरन नहीं होगा बल्कि एल्युमिनियम होगा। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आयरन है, तीसरे नंबर पे कैल्शियम है। कई बार इसको इसी सीक्वेंस दे दिया जाता है कि इसमें आप सही करिए। जैसे दे दिया गया कि एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, दूसरा ये मान लीजिए हो गया, दूसरा एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन। तो ये इस बढ़ते क्रम में, तो आप इसको, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप 100% कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये देखिए, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट में धातु, उपधातु और अधातु तीनों, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आ गए। अगर एलिमेंट वर्ड यूज कर दिया गया, जैसे तत्व हो गया, तत्व तो सभी हैं, जितने भी चीज़ें हैं सभी एलिमेंट हैं। अगर एलिमेंट वर्ड दे दिया गया तो एलिमेंट में आपको सबसे, तब आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा उपधातु, कौन सा जो है ये नॉन मेटल, अब नॉन मेटल में कई नॉन मेटल दे दिए गए, तो या कई बार ये पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा नॉन मेटल पृथ्वी के सतह पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका कौन सा आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा
कौन सी चीज, कौन सा पाया जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अगर एलिमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है या तत्व यूज किया जा रहा है तब भी ऑक्सीजन आंसर होगा, और अधातु अगर यूज होता है तब भी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका कौन सा उपधातु, मेटोलॉइड, पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी उपधातु पाई जाती है? वो क्या है आपका? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। तो आप देखिए, एक केवल ऑसी फीका याद करने से आपके कम से कम नहीं को तो इससे 10 तरह के सवाल आराम से बना करके, और इसको बहुत इजी वे में आप सिर्फ इसको इतना लिख लीजिए। अगर इतना मेटल नॉन मेटल ये चीज़ें आपको याद है तो 100% आप इसके इस तरह के चाहे जितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका जीएस में आ सकता है, और जरूरी नहीं क्या है, लेकिन जीएस में इस तरह के क्वेश्चन आप ट्रिक याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।